एक के बाद एक, you're going to be learning a lot from the next speaker as well. Any guesses who is the next speaker? One more time. Well, आनंद सर ने जो माहौल सेट किया है ना, वही माहौल से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक चेंज करते हैं। ये बोरिंग से इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा तो डेफिनेटली, बट इस बार आप नेक्स्ट स्पीकर को स्टेज पे बुलाओगे, मैं नहीं। ओके, तो आपको सिर्फ जोर से बुलाना होगा 3 बार, एंड थर्ड टाइम इट हैज टू बी द लाउडेस्ट। एवरीबॉडी, नहीं, ऐसे नहीं। आवाज 3 बार लगानी है और एक के बाद एक जोर से लगानी है। So let's do it the first time. Second time. Everyone want to go? Ladies and gentlemen, Subhasish Pari. Well, you all know him as the Prophet of Stocks. He's a successful trader and an investor in the stock market from the past 7 years. He's made more than 20 crore from trading now, and now his mission is to inspire more and more people. And today he's right here to inspire all the lovely people in the audience. Over to you, sir. Thank you. Thank you everyone. तो मेरा 7 साल से काम यही है, पैसा बनाना और आपको सिखाना। ओके, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट थिंग, जब भी हम लोग सीखने के लिए आते हैं, राइट, जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, मुझे याद है, डोंट वरी, आई लव यू ऑल एंड स्पेशली आपको। सो ओके, कुछ लर्निंग भी हो जाए। ओके, सो देखिए, मैं ट्रेडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं आप लोग भी रहिए। देखिए क्या होता है, आप हमारे लिए फैन बने, कुछ बने, इन द एंड में घर पे पैसा आना चाहिए। करेक्ट, यस और नो? तो हमारे से क्या सीखने मिलेगा, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगा, जब मैंने ट्रेडिंग करियर के लिए आया तो मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं था, कोई सेकेंड थॉट्स नहीं था कि नहीं मुझे क्यों नहीं बनना है। आप समझ रहे हो चीजें कि नहीं? आप लोग हमेशा कंफर्मेशन ढूंढते हो। बहुत सारे लोग पेरेंट्स कैसे मानेंगे, बहुत सारे लोग घर वाले नहीं मानते, बहुत सारे लोग ये। मैंने बोला कि इसको बोलना ही क्यों है। द डे यू विल बिकेम राइट, एवरीवन बिसाइड यू कि नहीं, हाँ चलो हमने सपोर्ट किया, यस और नो? तो आपने गलत टाइम पे गलत क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सिंपल, कितने लोग यहाँ पे ट्रेडर बनना चाहते हैं? ओके, तो मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इसके बाद अगर आपको ट्रेडर रियली बनना है, मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। कितने लोग रात को 2 बजे उठकर वो एक्सरसाइज करने वाले हैं? नाउ यू कैन सी द हैंड। कितने लोगों का उठा? देखो चीजें क्या होती है। लेट मी देखो, फर्स्ट थिंग, आई नो योर कमिटमेंट, लेकिन आपने एक थॉट देखा, जब मैंने पहले पूछा हमको ट्रेडर बनना है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था बहुत सारे लोगों से, स्टॉप लॉस, इक्विटी, डेप्थ, हर कहीं लर्निंग है। आपके रिस्क के हिसाब से, आपके प्लानिंग के हिसाब से आपको प्रोसीड करना है मार्केट के अंदर, किस तरीके से कर सकते हो। करेक्ट। मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? फर्स्ट थिंग मैंने पूछा कि नहीं कि आपको ट्रेडर बनना है। एवरीवन लाइक हाँ हमको बनना है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। लेकिन जब मैंने पूछा रात को 2 बजे उठना है, सेकंड थॉट्स आने लगा कि नहीं रात को 2 बजे, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है जो रात को 2 बजे उठने से आपको ट्रेडर बना देगा। अगर होता तो मैं 10 दिन नहीं सोता या साल भर नहीं सोता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ट्रेडर बन गए देन देयर इज नो लुकिंग बैक। यस और नो? तो ये जो थॉट प्रोसेस अभी भी आपके माइंड में चल रहा है, यू नीड टू क्लियर दैट, यू नीड टू फिगर इट आउट कि नहीं बनना ही है। ओके, अगर आप पूछोगे कि नहीं 100% इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है नहीं बनता है? इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है नहीं बनता है? अच्छा, क्यों बनता है? सॉरी, मेरा लैपटॉप बस कनेक्ट करा दो। ओके, मुझे यहां लैपटॉप चाहिए। हाँ, क्यों बनता है? पेशेंस, कंपाउंडिंग, पेशेंस। ओके, द सिंपल थिंग, अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक, जितने बड़े बड़े लोगों ने बोला है ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, अगर उनको पता था कि नहीं ये स्टॉक से पैसा बनता, तो फिर उन लोग सारा पैसा एक स्टॉक में क्यों नहीं लगाए?
they don't know actually कि नहीं कौन से स्टॉक चलने वाले. It's all about probability. And जो second thing बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, it's all about risk to reward. क्योंकि एक स्टॉक उनको भी पता है 10, 15 या 20 स्टॉक में पैसा लगाएंगे, एक स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा which can give you 100x रिटर्न, 10x रिटर्न, 20x रिटर्न, तभी आप सर्वाइव कर पाते हो. Yes or no? That is the main truth. That means आपको एक सिस्टम के ऊपर काम करना है जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा हो. और जितने लोग पेन एंड कॉपी लेके आए हैं, they are going to blessed, नहीं तो आपको फिर 2 बार सुनना पड़ेगा और फर्स्ट टाइम में जो एनर्जी रहती है वो सेकंड टाइम में नहीं रहता. तो मेक श्योर कि नहीं जो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता रहा हूँ इट्स फ्रॉम माय लर्निंग. और मैं आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहता है इंट्राडे में, पोजिशनल में कितना रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रहता है. 1:2, 1:3. I am going to give you at least 1:4 strategy right now, right here. Okay. And one more thing. ये सेटअप के साथ आप इंट्राडे कर सकते हो, ऑप्शन सेल कर सकते हो, ऑप्शन बाय कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो. और क्या चाहिए आपको? ओके. तो आई मेक श्योर कि नहीं ये सेटअप के अंदर आप बाइंग भी कर पाओ, सेलिंग भी कर पाओ, इन्वेस्टिंग भी कर पाओ, एंड और कुछ बचा नहीं है. इतना काफी है. स्विंग ट्रेड, राइट, सारे चीजें कवर होगी. डोंट वरी अबाउट इट. ओके. चलिए तो हम लोग स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं. ओके. कितने लोग दिल्ली के अंदर 100-150 की स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं? चांसेस नहीं ना. इशू यहाँ है, हम लोगों ने ना, हमको जो दिखाया गया है वही दिखाया है. मैंने आपको कंडीशन क्या दिया? 150 की स्पीड में गाड़ी चलाना है, रात 2 बजे निकलो भाई. 150 क्या 200 भी क्रॉस कर ले, बस गाड़ी होनी चाहिए. आप हमेशा यू नेवर थिंक अदर साइड ऑफ द कॉइन कि नहीं हमारे सामने से क्या छुपाया गया है. सिंपल, हम एक ट्रेड लेंगे लेकिन बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे. भाई तू लॉसेस लेते जा, लेकिन जब भी मैं एक बार कमाऊंगा इट विल गोइंग टू कवर ऑल माय लॉसेस विद द प्रॉफिट. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. या फिर दिन भर में आप 10 ट्रेड लो और 10 ट्रेड में से 3 प्रॉफिट हुआ, 2 लॉसेस हुआ, इन द एंड में आपको देखा कि नहीं साल भर में अरे मैं तो ब्रोकरेज ज्यादा दे दिया हूं, ट्रेडिंग कम हुआ है, प्रॉफिट नहीं मिला है, ब्रोकरेज ज्यादा हो गया. समझ में आ रहा है? तो आपको मैं ऐसा सेटअप देने वाला हूं जहां पे आपका ट्रेडिंग कम हो, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो, लेकिन हाँ छोटे छोटे लॉसेस हम देते जाएंगे, लेकिन जब भी प्रॉफिट कमाएंगे इट कैन बी फ्रॉम द टॉप, इट कैन बी फ्रॉम द बॉटम. तो मैं जो भी आपको बताने वाला हूं आप फिर से टॉप या बॉटम कैप्चर करने वाला हूं ये सेटअप से. डोंट यू थिंक इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ओके. तो हम लोग आज टॉप एंड बॉटम फिर से कैप्चर करने वाले हैं. ओके. कितने लोग उसेन बोल्ट को रनिंग में हरा सकते हैं? देखो देखो, सोचो कैसे हराना है. सपने में कैन बी द राइट आंसर, बट मैं बताता हूं कि नहीं उनको पहले 20 किलोमीटर दौड़ने दीजिए, फिर मैं रनिंग में आऊंगा. पॉसिबल है या नहीं है? अगर मुझे कोई बोला जाए 5 लोगों को यहां पे खड़ा किया जाए और बोलेंगे कि नहीं यहां पे कौन ये टास्क पूरा, लेट्स इमेजिन कि हम लोगों ने एक टास्क दिया उन लोगों को पूरा करने के लिए, 5 लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे, क्वेश्चन पूछा जाए 5 लोग टास्क परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सिंपल, यू जस्ट टू नीड टू नो देयर एक्शन कि दिन भर में उन्होंने किया क्या है. जो सुबह से कुछ नहीं किया है चांसेस आर वेरी है वो परफॉर्म कर लेगा, लेकिन जो 2 किलोमीटर चल के बस स्टॉप से आया है उससे चांसेस कम है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा. ये सुनो, दैट मींस यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट आल्सो एक स्टेज पॉइंट होता है, इट हैज टू रिटर्न बैक. ये सुनो, मैंने 5 PM में सिखाया था. कितने लोग सीखे हैं? कम लोग सीखे होंगे. डोंट वरी, वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, लाइव आने वाला है, और ये थोड़ा सा उससे नेक्स्ट लेवल है. ओके. उस टाइम पे डेमो था, अभी पिक्चर बाकी मिलेगा आप लोगों को किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं. ओके. बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं प्राइस सेक्शन में ट्रेड करता हूं. यस और नो? बट आई एम गोइंग टू ब्लो योर माइंड जब मैं इंडिकेटर पढ़ाऊंगा. आज मैं इंडिकेटर पढ़ाने वाला हूं एंड यू विल गोइंग टू फील लाइक ये पहले मैंने क्यों नहीं सीखा या पहले मैंने क्यों नहीं समझा. ओके. तो ये सारे चीजें मैं आपको बताने वाला हूं. डोंट वरी अबाउट इट. बट हाँ, एम्प्टी माइंड थोड़ा रहना. जब मैंने इन द मनी पे सॉर्ट करना स्टार्ट किया, लोगों का ये क्वेश्चन था कि ना अरे फंसने वाला है, ऐसा कोई नहीं करता. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. कोई नहीं करता ना, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. सेकंड थिंग, इन द मनी ऑप्शन में बाय कौन कर रहा है पहले उनको ढूंढ के लाओ, सेल तो मैं बाद में करूंगा. वो बाय कर रहा है तो मैं सेल कर रहा हूं, राइट? यस और नो? तो 1000 रुपए में लोग बाय करने के लिए जब रेडी है, मैं सेल क्यों ना करूं?
10 रुपए का स्प्रेड है, 20 रुपए का स्प्रेड है, सब मैनेज हो जाएगा। 1000 रुपए का प्रॉफिट है भाई। यस और नो? अगर मेरे फेवर में आए, किस तरीके से फेवर में आएगा मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सब चीजें का रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है। मैंने सिंपल एक कैलकुलेट किया, इन्वेस्टर लोग तभी पैसा कमाते हैं जब 1:10, 1:20, 1:30। मैंने बोला कि नहीं, व्हाई नॉट इन ट्रेडिंग 1:5, 1:6। मेरा ऑप्शन सेलिंग का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पता है आप लोगों को कितना है मेरा? एटलीस्ट 1:5 से स्टार्ट होता है। अगर उससे कम है तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। दैट मीन्स मैं 5 बार गलती होगा तो एक मेरा प्रॉफिट से निकल जाएगा। दैट इज वेरी इजी। आपको ही पता है मार्केट में आप 100% रॉन्ग नहीं हो सकते। यस, कोई ऐसा पर्सन ढूंढ के लाओ जो 100% टाइम गलती करेगा। दैट मीन ईच एंड एवरी ट्रेड उसका रॉन्ग है। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो मुझे ढूंढ के लाओ। ऐसा नहीं होता है। 5 ट्रेड में से 3 ट्रेड लॉस होता है, 2 ट्रेड प्रॉफिट होता है, लेकिन 3 ट्रेड के अंदर उसको पैसा खाली कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको ये प्लान रहता है कि नहीं, मार्केट जब ऊपर जाएगा मैं बेच दूंगा। मार्केट पहले 10,000 दिखा है, 20,000 दिखा है, नीचे आया, उसको लगा कि नहीं फिर से 20,000 जाएगा और वो 10,000 बचाने के लिए पूरा पैसा कर। ये सर नो, यही होता है। तो हम लोगों का काम ये है कि नहीं, हमारा एक डील है मार्केट के साथ, मेरा एक डील है मार्केट के साथ। भाई तू 10 रुपए ले, लेकिन जब मैं करेक्ट हूं मैं 20 रुपए कमाऊंगा। दैट्स इट। और उससे ज्यादा कुछ हम लोगों को फिलोसॉफी, मार्केट डाटा एंड ऑल कुछ देखने का जरूरत नहीं है। इन द एंड में बस पैसा चाहिए, वो घर पे मिल रहा है। आपको नहीं लगता जो 1000 करोड़ फंड यूज कर रहा है, 100 करोड़ यूज कर रहा है, वो भी डाटा देख रहा है? यस और नो? देख रहा है। तो फिर आप उसमें से कर क्या लोगे? आपके पास है 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ या 5 करोड़, क्या ही बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जब ट्रिलियंस डॉलर का बात चल रहा है मार्केट के अंदर, आपका अकाउंट साइज कुछ है भी नहीं। जो आप नहीं देख रहे हो उन लोग देख चुके हैं। आपको क्या पता है जितने लोग प्रोमोटर हैं एंड ऑल क्या नहीं क्या कर रहे होंगे? आपके पास डाटा आएगी भी नहीं। यस और नो? इट्स ऑलवेज बेटर जो प्राइस बोलेगा। कोई ऊपर सेल किया तो हमको दिख जाएगा, कोई नीचे बाय किया तो दिख जाएगा। प्राइस विल गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर कि नहीं कहां बाय करना है, कहां सेल करना है। इट इज दैट सिंपल। यस और नो? करेक्ट। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कि नहीं टॉप एंड इससे सेल बाय कैसे करना है। लेट्स गो टू स्क्रीन, लेट मी ओपन माय टर्मिनल। ओके, फर्स्ट थिंग, चलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। कितने लोग बॉलिंजर बैंड के ऊपर जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? व्हाट इज दैट? क्या होता है बॉलिंजर बैंड? सॉरी इट्स कॉल्ड ए इंडिकेटर जिसका डिफॉल्ट साइज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यस, मैं इन डिटेल्स में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये है अगर ये हॉल में अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं 5.8 से लेकर 6.3 इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। एम आई करेक्ट कि नहीं? इसी रेंज के अंदर आएंगे सारे लोग। हाँ, कोई 7 फुट होगा, कोई 5 फीट होगा। इट्स एक्सेप्शनल केस। यस और नो? लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। दैट मीन्स अभी इमेजिन करो मार्केट के अंदर एक पॉइंट आया जहां पे मार्केट के अंदर कंप्लीटली स्ट्रेच बन गया। ओके, लेट मी शो यू। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, यूट्यूब में मिल ही जाएगा। 2, 4, 5 हजार व्यूअर्स के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। इट विल गोइंग टू बी लाइफ टाइम, वो रहने वाला है। ओके, अगर आपको सच में कुछ यूट्यूब में कुछ पोस्ट करना है तो मेक श्योर कि खुद का कंटेंट करो। डोंट वरी, हो जाएगा, कहां जाने वाले। ओके, और ये आप लोग सीखने के लिए मैं बना रहा हूं, रादर देन फोकस हियर। फिर धीरे धीरे कर ही लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, और जो मैं सेटअप आपको बताने वाला हूं, आई मेक श्योर कि नहीं इसको परफॉर्म करो, सो दैट कि नहीं नेक्स्ट टाइम जब मैं इवेंट प्लान करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में जब भी होगा, आई मेक श्योर कि नहीं जिसका डाटा सही होगा पहले हम लोग देखेंगे। आई विल गिव देम ए प्राइस। ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं बनता, आई विल मेक श्योर कि नहीं आपके पास पैसा कैसे आए। ओके, बट आपको फोकस करना है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि मार्केट में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मतलब जब मैं ट्रेडिंग नहीं करता था, धीरे धीरे यूट्यूबर बेस बनते रहे, यूट्यूबर बैकबोन बनता रहा, और जब धीरे धीरे पेट फुल हो ही गया है, अभी डिलीवर करने का टाइम आ चुका है। तो इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको होगा? आप लोगों का। लेकिन रेडी रहना, क्योंकि सब लोगों का हैंड होल्डिंग में कर नहीं सकता, लेकिन जो दोज आर इंटरेस्टेड आई डेफिनेटली पिक देम कि नहीं मैं करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट मेक श्योर कि नहीं थोड़ा फोकस कीजिए। ओके, तो अभी हम लोगों ने प्लान क्या किया, बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाएंगे। इट्स ए सिंपल, लेकिन एक सिंपल रूल मैं आपको बताता हूं। ओके, कितने लोगों सेटअप के हिसाब से यहां पे सेल था? इमेजिन करो यहां पे सेल था, कितने लोगों को सेटअप के हिसाब से यहां पे सेल था? 1 2 3 4, आज के बाद से आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, यहां से हम लोग सेल कर सकते हैं, दैट टू गेन फ्रॉम द टॉप। ओके, 9 आउट, सॉरी लेट्स इमेजिन
ऊपर लोग सुन रहे हो ना, मैं थोड़ा सा भूल गया था आप लोग। परफेक्ट। तो 8 से 9 बार हम लोग टॉप पिक कर सकते हैं, दैट टू बॉटम पिक कर सकते हैं। और मैं इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, आप इंट्राडे, बाइंग, सेलिंग, क्योंकि मेरा कोई भी सेटअप ओनली एक जगह पे काम नहीं करता, मैं तीनों जगह का देखता रहता हूँ। क्योंकि एज ए सेलर यू नीड टू अंडरस्टैंड बायर क्या कर रहा है, एज ए बायर यू हैव टू अंडरस्टैंड सेलर क्या कर रहा है। सेम इन द केस ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर कहां से प्रॉफिट बुक कर सकता है, सो दैट वहां से हम लोग टॉप कैप्चर कर पाए। ये सारे चीजें मेरे माइंड में रहती है इसके लिए। तो जब भी मैंने बॉलिंजर बैंड का बात किया, दैट मींस आई एम गोइंग टू स्ट्रेच, मतलब जब भी मार्केट स्ट्रेच जाता है, राइट, आप देखे होंगे बार बार, राइट, बॉलिंजर बैंड के ऊपर प्राइस छूता है, फिर नीचे छूता है, फिर ऊपर जाता है, फिर साइडर जाता है, बॉलिंजर बैंड के साथ वॉक भी करता है। ये सारे चीजें हम लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन एक कॉमन चीज है, ये बीच में आता है, ये सुनो, ये बीच में आता ही है। ऊपर जाए, भले प्राइस उसको फॉलो करे या इंडिकेटर फॉलो करे, उसको आना ही है प्राइस को, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे एक स्मॉल माइन्यूट चेंजेस देखेंगे जहां पे एक बड़ा सा स्ट्रेच मिला हो, उसके बाद जब रिवर्स आएगा वी विल गोइंग टू टेक द ट्रेड। कुछ लॉजिक है, आप लोग ध्यान से लिख लीजिए या सुन लीजिए, जो भी है। फर्स्ट थिंग, हम लोगों को बॉलिंजर बैंड लगाना है। सेटिंग्स में बताऊंगा, थोड़ा सा ट्विक है। बॉलिंजर बैंड लगाना है, टाइम फ्रेम मिनिमम गोइंग टू 15 मिनट। ओके, सबको समझ में आ गया? टाइम फ्रेम मिनिमम। और जितने लोगों को लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है, आई कैन सेल दिस थिंग्स बाय गेटिंग 10 lakhs ऑल्सो इजीली। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो चीजें आपको फ्री में लग रही होगी, राइट, इट्स मोर वैल्यूएबल। यू विल गोइंग टू सर्च एनीवेयर इन द यूट्यूब, विल नॉट गोइंग टू फाइंड समथिंग लाइक दिस। तो बेटर है मेरा टाइम की वैल्यू दीजिए, और आपने जो सुन रहे हो ना, मेक श्योर थोड़ा थोड़ा नोट बना लीजिए, साइड वाले से कुछ ना कुछ सुन के उसको कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट थिंग, 15 मिनट हम लोग का टाइम फ्रेम रहेगा। 15 मिनट ऑनवर्ड्स बॉलिंजर बैंड का सेटिंग में बताऊंगा। ओके, उसके बाद हम लोग करना क्या है, सिंपल एक चीज है, हम लोग ध्यान में देखो, कभी कभी प्राइस बॉलिंजर बैंड को टच करता है, उसके अंदर चलता है, कभी कभी कंप्लीटली बाहर रहता है। ये सर नो, यस सर, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी कंप्लीटली बाहर रहता है। हम लोग उसको इधर सोचते हैं कि नहीं हाँ ऊपर चला गया है, वॉक करने वाला है, या नीचे आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं, अगर कोई चीज कंप्लीटली बाहर निकल चुका है, जो लास्ट 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से उसके बाहर निकल चुका है, अगर वो गलती से नीचे आया, डोंट यू थिंक देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल टू मेक मनी? अगर गलती से, क्यों मैं गलती से बोल रहा हूं, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल सबको ही करेक्ट है। आप बोलोगे मार्केट क्रैश होगा, 1-2 साल में आप भी करेक्ट हो, कोई बोलेगा मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, 2 साल के बाद वो भी करेक्ट है। यस और नो? लेकिन आपको ये फोकस करना है, अगर आप सोच ही रहे हो कि नहीं मार्केट क्रैश होगा, इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, जब भी आपको एक्स्ट्रेस दिख रहा है, आप अगर वहां पे सेल करोगे, चांसेस आर वेरी है कि नहीं हाँ आपको सच में एक मार्केट क्रैश मिल जाए। अगर एक मार्केट क्रैश चेंज योर लाइफ, और 2-3 साल में एक मिल जाए। आजकल तो 30% का करेक्शन मिल रहा है। मैंने टारगेट लगाया था कि नहीं हाँ लास्ट ईयर का प्रॉफिट अगर कवर हो गया तो मैं बंद कर दूंगा, या आई विल फील वेरी हैप्पी। विद इन 6 मंथ मार्केट मैंने एनफ नंबर ऑफ गलती किया है, स्टिल मेरा टारगेट पूरा हो चुका है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिल। जैसे लोग बोल रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ब्लेस्ड है, अकाउंट खुल रहा है, बहुत सारे लोग अकाउंट खोल रहे हैं, आई फील मोर हैप्पी। क्यों? आपको पता होगा 18-19 में कंटिन्यूसली बता रहा हूं, जिस हिसाब से यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ट्रेडर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? वॉलेटिलिटी विल बी देयर, लिक्विडिटी विल बी देयर, मार्केट कहीं ना कहीं जाएगा। 100 प्राइस में अगर 1000 लोग रेडी है खरीदने के लिए, वो 1 से 110 जाएगा, आधे लोगों का पेट भरेगा नहीं भरेगा, लेकिन मार्केट मूव होगा। ये सुनो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए जितने लोग ऑप्शन सेल करते थे, बाय करते थे, ये सोचते थे मार्केट इतना कैसे मूव कर सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी इज देयर। जब भी पैसा ज्यादा आता है, देयर इज सम माइक इशू और आई नीड टू डू समथिंग। ओके फाइन, ओके, ये समझ में आ गया? लेट्स सी द चार्ट। ओके, तो हम लोगों को रूल्स लिख लो पहले। 15 मिनट हो गया आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को देखना है बॉलिंजर बैंड के ऊपर कंप्लीटली कैंडल बनना है, नॉट इवन शैडो टच करना चाहिए, ना लो ना हाई, कुछ उसके ऊपर कंप्लीटली बनना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग के लिए इसके नीचे, बॉलिंजर बैंड के नीचे कंप्लीटली एक कैंडल बनना चाहिए जो टच नहीं करता हो कुछ भी, ना हाई ना लो ना शैडो, कुछ भी बॉलिंजर बैंड का कुछ भी टच ना करता हो। समझ में आ गया? इजी, मैं चार्ट में दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये क्लियर हो गया? आप लोग हो या नहीं हो, लेकिन सबको सब लोग ऊपर भी रेडी हो, राइट? परफेक्ट, ये क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स, ये हम लोग का अलर्ट कैंडल हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज द अलर्ट कैंडल। जब भी आउटसाइड ऊपर या नीचे की तरफ एक कैंडल बन गया, इट्स ए अलर्ट कैंडल। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स जब भी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा या लो ब्रेक करेगा, दैट इज आवर ट्रेड। सिंपल, बहुत ज्यादा लॉजिक है। बस इतना ध्यान में रखो,
अगर मुझे बोला जाए कि नहीं सुबह से लेकर अगर शाम तक मैं मेहनत कर रहा हूं तो इवनिंग को मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, इट्स अ सिंपल थिंग, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा। सिंपल सी मार्केट अगर ओवर स्ट्रेच हो चुका है, इट हैज टू रिटर्न टू द मीन, और बॉलिंजर बैंड सबसे अच्छा एग्जांपल है। मैंने 5K में बताया था बॉलिंजर बैंड और ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि बॉलिंजर बैंड 80 to 70% टाइम इसी के आसपास प्राइस चलता है। अगर डिविएशन हो रहा है, ट्रेड इट फॉर योर बेनिफिट। क्योंकि लोग गलती क्या करते हैं, हमेशा 90% सेटअप ढूंढते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं जिन लोग 25%, 20, 30% सेटअप फाइंड आउट किए, उन्हीं लोग आज बड़े बड़े इन्वेस्टर है। ऐसा नो? डू यू नो कि इन्वेस्टर का कितना एक्यूरेसी रहता है? 25, 30 से 40%, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा होता तो फिर स्टॉक मार्केट भी काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हो चीजें, 100% कोई भी नहीं है। लेकिन ट्रेडर चाहता है मेरा एक्यूरेसी और बढ़े, क्योंकि उनको पता है दिन में मार्केट बस 100-200 पॉइंट मूव करता है। मैं अगर 1:4-5 के बारे में सोचूं तो फिर इंट्राडे में ये मूव ही नहीं आएगा। बट मैं आपको ऐसे डेज बता रहा हूं जहां पे 400 या 500 पॉइंट की मूव आ सकती है। सिंपल, इजी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल की तरह। वहां पे एक सेटिंग मैंने आपको बॉलिंजर बैंड का बताया था, करेक्ट? आप लोग थोड़ा सा एक्साइटेड कम लग रहे हो या ध्यान से सुन रहे हो? दैट्स करेक्ट। चलो मैं यहाँ पे इजीली बताता हूँ बॉलिंजर बैंड। अगर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, देखो प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज है जो कि नहीं मुझे टाइम चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग एवरीडे वीडियो टू अंडरस्टैंड कि नहीं किस तरीके से मैं प्राइस रीड करता हूँ। लेकिन इससे पहले घर तो भर लो, पॉइंट आ जाए, पैसे आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे प्राइस एक्शन मार्केट ही सिखा देगा। ये सर नो? डोंट वरी, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट टाइम आई विल टीच यू प्राइस एक्शन। आपको मैं जैसे प्राइस एक्शन बताऊंगा, आप हिस्ट्री में कहीं पे भी ढूंढ लो, नहीं मिलने वाला। क्योंकि फॉर मी प्राइस एक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट। हायर हाई, लोअर लो, ये हर जगह सब लोग जानते हैं, बट देयर इज समथिंग, प्राइस इमीडिएट कहां से चेंज होता है हम लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे बोला, हम लोगों को बस एक पैर टेस्ट करना है, पानी कितना गहरा है। अगर पानी बहुत ज्यादा गहरा है, पैर उठा लेना है, नहीं है दोनों पैर उठा के वहां पे खेलते रहेंगे। सेम मेरे लिए ट्रेडिंग यही है। 100 या 50 रुपए देके हम लोग ऐसे लेते रहेंगे। जिस दिन हम लोग को पूरा पैसा मिल गया, we're going to capture 500, 600, 700, 800 पॉइंट। यस और नो? चलो तो यहाँ पे सिंपल हम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज करना है, दैट टू 1.5। क्यों 1.5 पे मैं बताता हूं। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग कंप्लीटली, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, ओके, सब ग्राफ लाइन एवरीथिंग शुड बी ब्लैक। मैं बॉलिंजर बैंड क्या होता है मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन इन डिटेल्स में अगर जाएंगे तो आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए कोई भी चीज सीखने से पहले मेक श्योर कीजिए कि 100% अपना दे दीजिए, उसके बाद पैसा तो मिल ही जाएगा। ओके, सिंपल। फर्स्ट थिंग, हम लोग को कैंडल कंप्लीटली इधर बाहर चाहिए, नीचे चाहिए। ओके, हम लोग पहले रैंडमली चलते हैं, कभी भी पीछे चलते हैं, चलो रैंडमली कहीं पे भी चले। ओके, सो दैट मीन्स हम लोग लुक लाइक ये कैंडल, इस तरीके का कैंडल हमको चाहिए, इस तरीके का कैंडल चाहिए। समझ में आ गया आपको? जो कि कंप्लीटली टच नहीं करता हो। यस, दो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप लोग करोगे, आपको मंथ में 1 या 2 ट्रेड मिलेगा, व्हिच इज नॉट सफिशिएंट। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 1.5 किया, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट मोर ट्रेड विथ मोर एक्यूरेसी। तो आपको स्मॉल ट्रेड मिलता रहे। सिंपल, समझ में आया? तो हम लोगों को करना क्या है रूल्स के हिसाब से? सिंपल, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट किया। नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स, प्रीवियस कैंडल का अगर हाई बन रहा है, क्रॉस कर रहे हैं, हम ट्रेड लेंगे। मैं इंट्राडे के लिए बताऊंगा, पोजिशनल के लिए बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे हम लोग का बाय एग्जीक्यूट हो गया, वेदर इट्स गिव्स अस मनी। ये पैसा दिया? ये डेली कैंडल में पैसा दिया? ये पैसा दिया? अरे भाई लॉसेस हुआ तो बोलो लॉसेस हुआ। लॉस? यस, सब लोगों को परफेक्ट। सिमिलर, हमारा स्टोरी सिमिलर है। फिर हम लोगों को नेक्स्ट कैंडल मिला या नहीं मिला? यस, अभी नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, हम लोग बाय करेंगे। यस, अभी हम लोग देखते हैं पैसा मिला या नहीं मिला। लेट मी जूम आउट फर्स्ट। ओके, 1:4 हम लोग का बात हुआ था, क्या मिला? यस, मैंने आपको बोला मेरे साथ अगर ट्रेडिंग करना है, राइट, आप रेडी रहो कि नहीं, लॉसेस बुक करना सीखो। मैं आपको रुला दूंगा लॉसेस ले लेकर, और जिस दिन आप प्रॉफिट कमाओगे, राइट, फिर आपके पड़ोसी वाले आप पे। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है, टू वेरी फ्रैंक, मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है, हमको बार बार लगता है कि सर पैसा कम है, पैसा कम है, पैसा कम है। मैं बता रहा हूँ, आप बस 10% कमा के दिखा दो पड़ोसी को या अपने एम्प्लॉय को, पैसे ही पैसे हैं। फिर सबको आप इमेजिन नहीं करोगे तो अमाउंट ऑफ मनी आप मिल सकता है, लेकिन इन द एंड में क्या होगा?
स्किल अगर नहीं है ना वहां पैसा बनेगा ना यहाँ बनेगा। लोग वही कर रहे हैं, इसका पैसा लेके वहां हैंडल कर रहे हैं, उसका लेके यहाँ हैंडल कर रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट ये भी सुना हूं 99% का स्ट्रैटेजी होता है सक्सेस रेशियो। मैंने बोला भाई मेरा घर ले जा तू, समझ लो जरूरत नहीं है। जब हम पैसा 1:4-5 सोच रहे हैं, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग का एंट्री मिला नहीं मिला, इन दिस एरिया मिला नहीं मिला, एंट्री कहां मिलेगा? दिस इज अ ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन। एंट्री यहां नहीं होगा, एंट्री यहां पे होगा, क्योंकि ये भी कैंडल आपको बाहर दिख रहा है कंप्लीटली। पहले कैंडल बना फिर सेकंड कैंडल बना, यस और नो? दैट मींस ये प्रीवियस कैंडल का हाई जब ब्रेक करेगा मैं बाय करूंगा, स्टॉप लॉस विल बी हियर, और आपका टारगेट एनफ फॉर द मंथ, सेलिंग हियर, टारगेट एनफ फॉर द मंथ। आप अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्यों? हमने तो कभी 100 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट सर देखा ही नहीं। आप 500-600 पॉइंट का बात कर रहे हो सर, और ये इसको कैलकुलेट करोगे इतना स्विंग। अगर बैंक निफ्टी 34,000 से लेकर 38,000, आप पागल हो सकते हो इतना प्रॉफिट देखने के बाद। मैं सच में बता रहा हूँ, पागल हो सकते हो। कभी बैठो, ये ट्रेडिंग सिस्टम लेके बैठो, एक दिन ट्रेड करो, एक महीना ये सोच लो कि नहीं एक क्वांटिटी ट्रेड करना है। आप पागल ना हो जाओ तो मुझे बताना। 1000, 2000 पॉइंट उसके अगेंस्ट में देने के लिए कितना है? 100, 200, 300, 400 या 500 पॉइंट। हम लोग उससे डबल ट्रिपल इजीली मिल सकता है। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं, क्योंकि लॉसेस का सिलसिला जारी रहेगा। और मैं बता रहा हूं, इट्स नॉट एज पर मार्केट कंडीशन, इट्स ए सिंपल रूल। मैंने बस क्या रूल चेंज किया? होल सेटअप में बस एक ही चीज कॉमन है, प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा रखा और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया। कैसे? जब मार्केट स्ट्रेच होता है मुझे उसमें फोकस करना है। इसको और फाइन ट्यून कर सकते हैं, अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे तो उसको भी मैं सिखा दूंगा, और फाइन ट्यून कर सकते हैं, नो इश्यू। उसके बाद चलते हैं आगे। ओके, डोंट यू थिंक फिर से यहाँ पे एक एसएलई हुआ? यहाँ पे कितने लोग खुश हैं? अरे खुश हो भाई, क्योंकि अगर इमेजिन करो एक स्टॉक गिर गया, कंप्लीटली आउट ऑफ द बैंड चला गया, आपका एफएलई हुआ। कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा। ओके, उन लोग को बाय करने दो, और जिस दिन उन लोग बाय करेंगे या और कितना गिर जाएगा, हम लोग पहले से रेडी है। ये सर नो, क्या पता हम लोग को बॉटम मिल जाए। इन दिस केस फिर से मिला या नहीं मिला? आप पागल हो सकते हो नहीं 33,000 से, और अभी कहां चल रहा है विल सी। आप सीरियस पागल हो सकते हो। लेट्स सी कहां तक गया, 38,000 अगेन। कितने टाइम का फर्क है? 2-3 महीने के अंदर। एंड यू आर सोचिंग सर आप 1000 पॉइंट कैसे बना रहे हो? अरे मैं क्यों बनाऊंगा, मार्केट दे रही है, मार्केट इधर से ऊपर से नीचे जा रही है, बार बार जा रहा है। कितने बार जा चुका है? 41,000 के आसपास सेलिंग आएगा, हम लोगों ने पहले से सोचा था। ये सर नो, दैट टू के लिए 60 सेलिंग आएगा, आ चुका है। 1000 पॉइंट फिर से इन हो चुके हैं। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। बैठ जाइए। मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन में ज्यादा ले नहीं सकता, स्टिल आई विल आंसर। सी अभी हमारा इशू क्या हुआ आपको पता है? हम लोगों ने ट्रेड लिया और मार्केट 800 पॉइंट ऊपर खुल गया, या फिर ट्रेड ले नहीं पाए। यस नो? यस। गैप अप और गैप डाउन का एक प्रोबेबिलिटी रहता है। इट कैन बी इन योर फेवर, इट कैन बी। आप लोगों को ऐसा काम था क्या 10 बार, मतलब 10वीं का एग्जाम आपको एक बार देना है, फेल हो गए तो फेल हो गए, नहीं तो 60% के ऊपर? ऐसा स्टॉक मार्केट है क्या? नहीं सर। चला गया, छोड़ो, लेट इट बी। यू फील मोर हैप्पी कि नहीं आपने सोचा था यहाँ बाय करूंगा और आपके अगेंस्ट में 1600 पॉइंट खुला है। ये सर नो, या फिर 600 पॉइंट या 500 पॉइंट जो भी गैप अप खुला है। ये सर नो, यू फील मोर हैप्पी कि नहीं आपने एक ऐसा सेटअप ढूंढा है जहां पे आपके फेवर में खुले हैं। खुले तो हैं, क्या पता गैप डाउन खुल जाता तो इट्स बेटर। ठीक है ना, 10 ट्रेड नहीं मिले, 5 मिले, 3 मिले, लेकिन प्रॉफिटेबल ज्यादा होना चाहिए। यस, क्लियर? तो अभी अगर हम लोग देखेंगे यहां पे आपको ट्रेड मिला या नहीं मिला? यहां से ओके, ये वाला एसएल आप लोगों का जाएगा इन द सेंस कि नहीं यहां पे मैं ट्रेड लेने वाला था, लेकिन गैप डाउन खुल गया 300-400 पॉइंट का। यस, ठीक है ना भाई? 10 लॉट लेता था, 1 लॉट ले लो, छोड़ दो, रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिक बन गया। इशू क्या है आपको पता है कि नहीं? आपने इतना प्रॉफिट कभी देखा नहीं है। आप
आपको मैं करोड़ों का बातें बता रहा हूँ, ये लेकिन नहीं 100 रुपए चला गया तो अरे समझो बात को, 1000 रुपए सामने दिख रहे हैं। और मैं आजकल का बात नहीं कर रहा हूँ आपको, लेट्स गो बैक। मैं तो रैंडमली कहीं पे भी आया, चलो और पीछे चलते हैं कहीं पे भी। मैं बोल रहा हूँ ना, लेट्स गो एनीवेयर। आप लोग स्टॉप बोलोगे, जहां पे स्टॉप बोलोगे वहीं से चेक करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। स्टॉप, परफेक्ट। मिला 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 या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? यहां से मिला या नहीं मिला? फिर आपको क्या चाहिए? इट्स ऑल रैंडम। यस यस सर। और मैं बता रहा हूं, अगर मेरे फेवर में मुझे बोलना होता ना, आप मुझे बीट नहीं कर सकते, क्योंकि यू नो कि आई एम ए ट्रेडर, इन एंड आउट में ट्रेड करता हूं। मैं आपको इसीलिए रैंडमली चीज दिखा रहा हूं क्योंकि आपको माइंड को कन्विंस हो। मैं ये दिन रात कर चुका हूं, और इससे भी सिंपल सिस्टम है। कब मिलेगा आपको? जब आप लोगों को मुझे लग रहा है कि नहीं, हाँ आप लोग रेडी हो चुके हो उसको ग्रैप्स करने के लिए। क्योंकि ये सिस्टम जब मैं बताया, आधे लोग ओके हाँ ऐसा भी होता है। मैंने तो ऐसा देखा नहीं था। जब नीचे बैंड टच करता है तभी बाय करना था, पूरा बाहर निकल जाए तब करना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। जब पूरा स्ट्रेच हो चुका है तभी चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं कुछ ना कुछ रिवर्सल आने वाला है। और रिवर्सल जिन लोगों ने कैप्चर कर लिया, दे आर गोइंग टू मेक एनफ। मैंने आज तक जब से ट्रेड किया हूं, हार्डली एक बार आई थिंक मिस हुआ होगा। आई नेवर मिस ए सिंगल टॉप और बॉटम। लॉसेस हुए बट कैच करना है। 100 रुपए गया और 100 रुपए देना है, लेकिन मिलने के लिए 1000 पॉइंट। और यहां से यहां कितना पॉइंट है? 20,000 से 18,000। 20,000 स्टॉक में से आपको 2,000 पॉइंट मिल रहा है। कितना चाहिए आपको? ओके और चलते हैं। आप दिन रात ये कर सकते हो। और चलते हैं। बस मैं आपको मैं इसीलिए कन्विंस कर रहा हूं, यू आर गोइंग टू मेक। यहां पे आपको समय अराउंड यहां पे ट्रेड मिला, यस और नो? सफिशिएंट। 17,000 समथिंग से आपको मिला होगा 18,900, विच इज सफिशिएंट फॉर मी। 100-200 रुपए का एसएल है एंड टारगेट विल बी ह्यूज। ओके फिर से और आगे चलते हैं कहीं पे भी। हाँ आपको नहीं लगता टॉप में यू गोइंग टू अगेन सेलर? और ये पॉइंट आप भूल जाओगे, आप नहीं कर सकते। मैं एक दिन लूंगा 500 पॉइंट मिल गया, सर मैं ट्रेडर बन गया। होता है। फिर आपका नया कोर्स, नया स्ट्रैटेजी, नया चीजें दोस्त को बेचना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड द पॉइंट। ट्रेडर अगर आप एक बार बन जाते हो, देयर इज नो गोइंग बैक। आपको मतलब इन द सेंस कि आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे उसको, 110% आपको अकाउंट में जब पैसा आना स्टार्ट होगा, देन यू विल फील ए डिफरेंट पर्सन। क्योंकि आपको पता है क्या कर रहे हो आप। फिर आपको डर नहीं है। मार्केट कल सर क्रैश हो गया तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर 1000 पॉइंट आपके अगेंस्ट में ज्ञापक खुला तो? भाई 10,000 पॉइंट बना के बैठा है, 1000 पॉइंट ज्ञापक खुला तो मेरा 1000 जाएगा। जिसका 50-50 रुपए जो सेल कर रहा है उसका 1000 पॉइंट गया तो 6 महीने का इनकम जा सकता है। ये सुनो तो मैं तो 1000 में ही सेल करके बैठा हूं, क्या ही हो जाएगा और 1000 जाएगा। ठीक है ये सुनो, सिंपल और रूल लिख लो उसके साइड में, छोटे छोटे सिंपल रूल्स। ओके the day you initiate the position, okay, minimum 10 to 15% प्रॉफिट अगर आपके अकाउंट में है तभी घर लेके जाओ उसको पोजिशनल, नहीं तो मत लो, कट कर लो, नेक्स्ट डे देखेंगे। दिस इज द सिंपल रूल। ये सुनो 10 से 15% आपका प्रॉफिट अकाउंट में दिखना चाहिए अगर आपने आज ट्रेड लिया। ओके इन द सेंस ऑप्शंस के ऊपर बोल रहा हूं, नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर के ऊपर। ओके इमेजिन करो आपने एट द मनी पे खरीदा कुछ चीजें या एट द मनी पे सेल किया, 10% डीके होने के लिए हार्डली 100 या 200 रुपए का मूव चाहिए, क्योंकि 300-400 रुपए होगा, 30-40 से 50 रुपए डीके हो गया तो 10% हो गया। ये सुनो तभी लेके जाना है। पहले हम लोग लिख लेते हैं बाइंग के पर्सपेक्टिव से कैसे बाय करना है। ओके टाइम फ्रेम विल बी मिनिमम 15 मिनट। ओके इसमें आप डेली में भी बाय कर सकते हो, बट ये ध्यान में रखो अगर एक बार 300 रुपए जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको 800-900 1000 मिल सकता है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा इंट्राडे में बाइंग करो, उसके बाद फिर आप पोजिशनल प्लान कर सकते हो। जब आपके अकाउंट में मिनिमम 500 1000 या 700 पॉइंट है तभी जाके, डोंट गो रश टू कि नहीं अरे आज मार्केट खुला है चला जाएगा कहीं। ऐसा मैं भी सोचता था, मैं भी 2018 में नहीं था, लेकिन 2020 उससे बड़ा मार्केट आया। फिर क्या पता 2020 पर में और बड़ा मार्केट मिलेगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि नहीं 2020 में जितना मैंने कमाया और जिस तरीके से मैंने सेटअप बनाया, आज अगर वो मार्केट होता इट विल बी इजीली बिकेम 20 टाइम्स इजीली। लेकिन उस टाइम पे मैं प्रिपेयर नहीं था। जैसे 2024, 26, 28 कभी भी मार्केट क्रैश हो सकता है, वेदर यू आर प्रिपेयर और नॉट दैट मैटर्स अ लॉट। अभी मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ आपको कि नहीं भाई मार्केट क्रैश हो गया या बॉटम हो गया, एक तो कैप्चर करना है लाइफ में, फिर उसके बाद लाइफ ही सेट है। ये सुनो
समझ में आ गया? और ये सेटअप से मिस हो ही नहीं सकता, डोंट वरी अबाउट इट, ये मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो पहले आप लोग लिख लो ऑप्शन बाइंग मिनिमम टाइम फ्रेम 15 मिनट, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट 2 और 3 ट्रेड इंट्राडे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, सो दैट आप सॉर्टेड हो। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। क्लियर, इजी। अगर आपको बाय करना है, प्लान एट द मनी आप कर सकते हो, या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, नॉट मच, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। ओके, स्टॉप लॉस गोइंग टू रिमेन 100 पॉइंट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 50-60 रुपए मिल रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन मैक्सिमम उतना। टारगेट मिनिमम 1:4, उससे ज्यादा तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं कराने वाला। समझ में आ गया? ऑप्शन सेलिंग यू आर डूइंग सेम एट द मनी। कितने लोगों को एट द मनी ऑप्शन सेल करना डर लगता है? क्यों बाय करते हो? समझ में आ गया ये चीजें, लेकिन कितने लोगों को एट द मनी सेल करना या बाय करना डर लगता है? क्यों डर लगता है? जस्ट टू नो। सॉरी, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ओके, मैंने 300 में यहां एग्जीक्यूट किया, यस। ओके, ज्यादा नुकसान हो जाएगा मतलब क्या है? लेट्स 200-300 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में चला गया, यस। 200-300 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है, आप 100 रुपए भी काट सकते हो, 200 में भी काट सकते हो, 500 में। कोई भी एट द मनी पे सेल करे। ओके, आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन, आप आउट ऑफ द मनी थोड़ा ज्यादा इजी रहता है, एसएल रहता है नहीं रहता? आउट ऑफ द मनी में एसएल रहता है नहीं रहता? अगर जब भाई आउट ऑफ द मनी में भी एसएल है, तो फिर एट द मनी पे शॉर्ट करके भी एसएल रख ही लेंगे, यस और नो? समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि नहीं, जब तक 10 से 15% आपका प्रॉफिट ना हो तब तक घर लेके नहीं जाना है। दैट मींस अगर आप लोगों ने 500 में शॉर्ट किया और इन द एंड घुमा फिरा के 20-30 रुपए 40 रुपए लॉस में है, तो उसको स्क्वायर अप करना है, यस और नो? अगर वो नहीं गया है या फिर मिल गया है, आप 25 लेट्स से 500 में शॉर्ट किए, 100 रुपए आपके इन द मनी हो, मतलब 400 रुपए आपके हाथ में, लेट इट ओपन, नो, मार्केट को खुलने दो आपके अगेंस्ट में, क्या जाएगा? क्या पता आपके फेवर में खुल गया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं बस आपके अगेंस्ट में ही खुलेगा। थोड़ी ना आपने स्टॉक मार्केट का पैसा लेके रखा है, स्टॉक मार्केट आपका पैसा लेके रखा है, यस और नो? यही जो डर है ना आप लोगों में से, यही निकालना है कि नहीं, चीजें एक बार लेके देखो, एक लॉट ले जाओ, क्या ही हो जाएगा? 300 का 600 में बुक किया, लेट्स इमेजिन 300 का 600 हुआ, क्या ही हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आपने ये स्किल एक बार सीख लिया तो डेफिनेटली मिलने को कितना है। ओके, तो चलो हम लोग देख लेते हैं यहां पे। ओके, सिंपल, आप लोगों का 15 मिनट से स्टार्ट होगा, डोंट वरी, आई विल टेक सम क्वेश्चन, लेकिन लेट मी कंप्लीट होल सिनेरियो। ओके, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी करंट स्टेज पे चले जाते हैं हम लोग। लेट्स गो टू करंट स्टेज, करेक्ट। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, डोंट यू थिंक यहाँ पे एक सेटअप मिला है? मिला है हम लोगों को। ट्रेड कैसे करना था, नेक्स्ट डे हम लोगों को वेट करना है कब ये ब्रेक करेगा। इन दिस केस ये टच कर गया है, कभी कभी नहीं भी करता, तो हम लोगों को इन द सेंस इसको छोड़ देंगे या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर आपको मिल गया, वेल एंड गुड, फ्लैट खुल के मिल गया, नहीं तो आप 15 मिनट में ही देख लेंगे किस तरीके से ट्रेड करना है उसको। एट द मनी पे हम लोग को शॉर्ट करना है या एट द मनी पे बाय करना है, दोनों का टारगेट सेम। अगर वो अच्छा चला गया, घर लेके चले जाओ, अगर अच्छा नहीं चला, लेट इट बी। कितने लोगों को इन्वेस्टिंग इसके अंदर करना है? इन्वेस्टर कितने लोग बनना चाहते हो? देखो, जब भी इन्वेस्टर का बारे में सोचो, राइट, मेक श्योर कि नहीं जो आप स्टोरी सुनते हो, राइट, 1 लाख, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 जो सुनते हो आप, राइट, इतना मिरेकल होगा नहीं होगा 10 साल के बाद मुझे नहीं पता। ओके, मेक श्योर करोगे ना क्वांटिटी थोड़ा अच्छा हो, अगर क्वांटिटी अच्छा है तभी हो सकता है। इन्वेस्टिंग के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? टेल मी योर स्टॉक नेम। चलो मुझे 5 स्टॉक, मैंने पहले सेटअप बता देता हूं, फिर आप अपना स्टॉक बताना। पहले मैं आपको सेटअप बता देता हूं इन्वेस्टिंग के लिए। इन्वेस्टिंग के लिए आपको मिनिमम वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करना है, वीकली, मंथली। समझ में आ गया? वीकली, मंथली, इजी या डिफिकल्ट है? परफेक्ट। वीकली और मंथली से स्टार्ट करना है आपको। सेम इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? ओनली बाय एंड होल्ड। सब लोग थोड़े से खड़े हो जाओ, भाई लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग। जो नहीं खड़ा होगा सब लोग खड़े हो जाओ। ओके, ये मैंने 5 लाख देके सीखा था, ओके, इसीलिए मैं करा रहा हूं। ओके, गो टू योर राइट, गो टू योर लाइक दिस, राइट, एवरीवन स्ट्रेच योरसेल्फ, गो टू योर राइट, गो टू योर लेफ्ट, एवरीवन। ओके, गो टू बैक, गो टू फ्रंट and give high five to
नेक्स्ट पर्सन इज से यू आर गोइंग टू बिकम ए ट्रेडर। जोर से। ओके, बैठ जाओ अभी। सुभाषिश, आई लव यू। ओके, बैठ जाइए। अभी दिमाग थोड़ा खाली हुआ। मैंने 5 लाख देके सीखा था, ट्रस्ट मी। मैं फिर सोचा कि नहीं, चलो आजमा लेंगे अपने सेशन में। और काम किया, फ्री लगा थोड़ा सा, चलो ग्रेट, तो काम करता है, चलो पैसा उठ गया। तो अभी हम लोगों को, मुझे 5 स्टॉक के नाम बताओ। HDFC, HDFC और धीरे। Wait, I'll find out who is the smartest person. Okay, I'll ask. Sorry, Adani Power, great. मैंने ऊपर पूछा, not fair enough. हमारा टाइम है कि नहीं पुष्कर जी? टाइम चलेगा ना? जस्ट 10 मिनट और ऊपर से प्लीज, ऊपर से। हाँ, यू आर नॉट लाउड एनफ। आपको मैंने पूछा ही नहीं, बताओ। HDFC, सुजलोन, ये मैं सुनना चाहता था। आपको सीरियसली यही सुनना। अरे भाई, टाटा बाटा, HDFC, रिलायंस, सभी सेटअप काम किए, ये सुन लो। सुजलोन, यस बैंक, चले ही नहीं है। तब अगर काम किया है तब मानेंगे भाई सेटअप है, नहीं तो अदरवाइज तो बाकी सारे सेटअप में जो भी इंडिकेटर लगा लो, जो ऊपर ही गया है उसके लिए क्या है सेटअप, तो ऊपर ही गया है। ट्रेंड फॉलोइंग कोई भी सेटअप पकड़ लो, काम करेगा ही। ये एवरेज लगा लो, सुपर ट्रेंड लगा लो, व्यू ऐप देख, सभी काम करेंगे भाई। एग्जाम्पल, आईटीसी छोड़ो, सुजलोन देखते हैं, येस बैंक देखते हैं, मजा तो तभी आएगा, राइट। पीसी ज्वेलर उस टाइम पे चल रहा था, बकरांगी, करेक्ट। सुजलोन, मैं एक्चुअली भूल चुका हूं सुजलोन है या नहीं है। बस बहुत है। पहले हमारा टाइम फ्रेम क्या हो जाना चाहिए, मिनिमम वीकली। ओके, अभी रिसेंट में मिला है क्या? आपको नहीं लगता भाई सुजलोन ने भी मुझे 2 रुपए में एंट्री दिया है? ये सुन लो। और आपको क्या चाहिए भाई लाइफ में? सुजलोन 2 का 8 हो चुका है। और मैं आईटीसी, टाटा बाटा, रिलायंस नहीं बता रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं जो चले ही नहीं है। और वो चले नहीं में से भी हमको कितना, अगर परसेंटेज है बताओ, इट्स अ 4 टाइम रिटर्न्स। ये सब नो। आप बोलोगे सर ये तो बहुत टाइम लगेगा, आप इन्वेस्टिंग भी कल सुबह उठ के नहीं करने वाले हो भाई। हर कोई यही बोलता है SIP करो, एंड ऑल करो। मैं ये बोल रहा हूँ वेट करो, द डे इट विल कम। मैं 4 SL लेने के लिए रेडी हूं टू गेट 4 टाइम्स रिटर्न। ये सब नो, ऐसे मिलेगा नहीं मिलेगा? सुजलोन है भाई। आप बता, आप कोई ब्रेकआउट वॉल्यूम एंड ऑल देख रहे, जरूरत नहीं है, लेट इट स्ट्रेच, आने दो, और कितना गिरेगा, जो वही सोच के फिर बाय करेगा। हम लोग रेडी है फ्लो के साथ। और 2 रुपए में आपका एसएल लगे, 2 रुपए में और क्या ही एसएल डालेगा। ओके, और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो मैं कैप्चर किया था, लेकिन आज मैं रिग्रेट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए टाइम नहीं था। अभी मैं वेट कर रहा हूं, फिर से जो भी मिलेगा भाई उठा लो, देखेंगे। एक तो चल ही जाएगा, जो एक चलेगा बाकी ऐसे जाएंगे, ठीक है। सुजलोन आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 11 रुपए चल रहा है, वेल एंड गुड। उससे पहले आपको एक एंट्री दिया था, नहीं दिया था? 1:4 तो मिला, फिर गया तो गया, क्या हुआ ये नहीं बता रहा था कि नहीं 1 रुपए एसएल के लिए मैं 10 रुपए कमाने रेडी हूं। इट्स सेम 1:10, ये सब नो। और ये सुजलोन है भाई, रिलायंस दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि नहीं भाई मार्केट कल कैसे खुल जाए, फिर से ये डेट कैसे आएगा, और 10 लाख कहीं से मिल जाए, कहीं से मिलने वाला नहीं है। यू हैव टू अर्न इट बाय ट्रेडिंग, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, डोंट वरी। मार्केट ऐसे हर एक जगह पे मिलेगा। और एक स्टॉक देख लेते हैं कौन सा, लेट्स गो टू यस बैंक, आई डोंट हैव एनी इशू। चलो एक बार देख लेते हैं टू जस्ट गेट एन आइडिया, डोंट वरी। टमाटोर भी देख लेते हैं। ओके, यहां पे आपको एंट्री दिया है, नहीं दिया है? इट्स ए एसएल अभी, और आपको एंट्री मिला है क्या करंट लेवल पे? इज देयर एनी एंट्री? वेट करो, और कितना गिरेगा
आने दो, हिट इन द लिस्ट के लिए मुझे पता नहीं है ये 600 जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन 40 से अगर 200 गया तो मुझे पता है ये कैसे जाएगा। दैट इज मोर देन एनफ, दैट इज मोर देन। नहीं मिला, वेल एंड गुड, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, इससे बदला ले लेंगे बाद में। 1 रुपए से जब 10 जाएगा तब तो पैसा कमा ही लेंगे। कहाँ जाएगा, 1 से 10 तो कभी ना कभी तो जाएगा, अगर नीचे गया तो। ये सर नो इजी। और टाटा रिलायंस आप लोग खेल सकते हो। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोगों का थॉट प्रोसेस, इजी। हम लोगों को क्या देखना है, थोड़ा सा सेम इन द केस ऑफ 15 मिनट चार्ट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको सेलिंग अगर करना है या बाइंग करना है, ओनली ऑन इंडेक्स के ऊपर। इससे ज्यादा अच्छा फ्रेंड आपका और कोई हो ही नहीं सकता। ओके, स्टॉक्स के अंदर सेल मत करो। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा मिसमैच हो जाएगा। देयर इज 50-200 स्टॉक है एफएनओ के अंदर। आप अगर हर दिन जाकर ढूंढने लगोगे, 10 ट्रेड लग जाएंगे, आपके पास पैसा खत्म। इट्स ऑलवेज बेटर कि लिमिटेड जगह कहां पे, इंडेक्स। बाय करना है तो एनी नंबर ऑफ स्टॉक यू कैन परचेस, आई डोंट हैव एनी इशू, क्योंकि उससे ज्यादा लॉसेस क्या ही हो जाएगा। एक कैंडल ही तो जाना है, लेकिन मिलने के लिए कितना पैसा है, ये सब नो दिख रहा है, पैसा थोड़ा दिख रहा है। अभी मैं बता रहा हूं आपके माइंड में क्या चल रहा है, मैं बता रहा हूं। हाँ, लॉसेस तो परफेक्ट हो गया, इतना टाइम तो कैसे बैठना है, 1 to 4 5 यहाँ खरीद लिया था, यहाँ शॉर्ट कर लिया था। आप सोच रहे हो, द मोमेंट आपने एंटर किया था क्लास में, हर जगह यही बात चल रहा था, लॉसेस कैसे बचाने। लॉस आप लोग ये सोचना स्टार्ट करते हो कि प्रॉफिट कैसे और कमाए, ये सुनो, और कैसे प्रॉफिट मिल सकता है, और कैसे ऐड ऑन। तो यही चेंज ही तो ला रहा है। हम लोगों को कम ट्रेड लेना है, लेकिन जब भी प्रॉफिट मिलेगा इट विल बी ह्यूज। लॉसेस देते रहेंगे भाई, हाँ मेरा लेस लॉस है, आपको इमेजिन नहीं करो। मैं बार बार आपको दिखाता हूं कि नहीं 200 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, 100 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, बताता हूं ये नहीं। 20,000 क्वांटिटी में 200 पॉइंट एसएल मतलब कितना, 40 लाख का एसएल। ये सब नो, मैं क्यों ले सकता हूं, क्योंकि उसके अगेंस्ट में 1:10 का प्रॉफिट है। सीधा प्रॉफिट मिला, सीधा 2 करोड़ इन। आपको नंबर दिख रहा है कि नहीं, 400, 300, 500, मेरे लिए बस पॉइंट्स है कि 40-50 नहीं, मेरे लिए पॉइंट्स है। आपको पता होगा, हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, लास्ट एक्सपायरी आप लोगों के लिए लाइव आने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोगों ने बाइंग में 120 रुपए कमाए, बाइंग में, सेलिंग में 170-80 रुपए कमाए सेम डे के अंदर, दोनों साइड। बस इंटू कर दो भाई, क्वांटिटी कितना है, सिंपल लॉजिक, सिंपल है। पॉइंट्स चाहिए हमको। मुझे पसंद दिखता है कि नहीं 1000 पॉइंट है, मैं भूल जाता हूं भाई मेरा 20 हुआ 40 हुआ, मैं ये जानता हूं कि नहीं मुझे भाई जब दिन 1000 मिल जाएगा सारे रिकवर हो गए। और मार्केट को बहुत फाइट करना पड़ेगा आपसे 1000 रुपए का लॉसेस लेने के लिए। सुनो, अगर आप 200 रुपए का एसएल दोगे, इमेजिन करो आपने आए और 200 रुपए का एसएल दिया फ्यूचर में, लेट्स इमेजिन। हाँ, आपको नहीं लगता 5 टाइम एसएल कंटिन्यूसली हिट होने का चांसेस है नेग्लिजिबल? एक मिल गया 500 रुपए का, आपके पास प्रॉफिट आ गया, यू विल फील हैप्पी। फिर 200 रुपए देते चलो, फिर आपको समझ में आया कि नहीं इस बार 1000 रुपए लेना है। एक दिन आया, मार्केट खुला, 1500 पॉइंट दे दिया सेम डे पे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ, मैं ट्रेड लिया हूं और 1500 पॉइंट गिर गया, बाद में पता चलता है कि मैं कुछ न्यूज है, लेकिन भाई सेटअप था यहाँ। समझ में आ रहा है चीजें, इजी। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जोमेटो को छोड़कर हम लोग कहां चलते हैं, और एग्जांपल ले, रैप करते हैं थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा 15 मिनट और 1 आवर का देख लेते हैं, सो दैट यू विल गेट एन क्लियर आइडिया। मैं ज्यादातर इसको प्रीफर करता था 1 आवर चार्ट में, क्योंकि पैसे कम रहते थे, 1-2 ट्रेड लेना है लेकिन सॉलिड पैसा कमाना है, तो इसके लिए मैं 1 आवर प्रीफर करता था। आप 15 मिनट ऑनवर्ड प्रीफर कर सकते हो। लेट्स सी 1 आवर डाटा के हिसाब से कहां पे कुछ ट्रेड मिल रहा है आपको। ये कौन सा है, निफ्टी बैंक है। ओके, आपको नहीं लगता राइट एट द बॉटम आपको एक रैली मिला है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सेलिंग मिला है, व्हिच इज मोर और लेस 100-200 पॉइंट लेस, समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। यस और नो? यस। जब 41,000 था और 40,000, 1000 पॉइंट का बात चल रहा है, और आप अभी भी सोच रहे हो वो 100 पॉइंट कैसे कमाए, हर दिन 50 पॉइंट कैसे मिल जाए। नहीं चाहिए भाई 50 पॉइंट लेने के लिए मुझे स्क्रीन के सामने मेरा आंख फोड़ना पड़ेगा। ये सुनो, इसके लिए आपको बताने दो, आने दो, मैं ट्रेड लूंगा और बैठे रहूंगा, कितना ही एसएल हो जाएगा, 100-200, उससे ज्यादा कुछ डाइजेस्ट नहीं होगा भाई, डोंट वरी। आपने इतना कभी देखा नहीं ये पॉइंट जो डाइजेस्ट होगा इतना इजीली, टाइम लगने वाला है। ओके, लास्ट
1 और 2 क्वेश्चन में लूंगा, उसके बाद हम लोग इसको ओवर करते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो, मैं यहाँ पे हूँ। अगर आप नहीं बनना चाहते हो तो भगवान भी नहीं है कहीं पे। दैट मीन्स आपको मेहनत करना है। मैं नहीं कर सकता। आपको मैं बताऊं, जिसको कुछ नहीं आता मैं उसको इजीली ट्रेडर बना सकता हूँ। उनके साथ इशू नहीं होता मुझे इशू होता है कि लोग बहुत जान के आते हैं। इसके लिए मैंने बोला कि मैंने अकाउंट साइज इतना बड़ा कर दूंगा कि आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते। मैं जब 1,10,000 बनाता था ना, लोग आके मुझे बहुत ज्ञान देते थे। आई फील वेरी हैप्पी कि नहीं, मतलब चलो ठीक है, बोल रहे हैं तो सुनते हैं। मतलब फिर आपके अकाउंट में क्या है ना, मैंने बाटा 2 क्वांटिटी खरीदा है। अरे मैं 2 क्वांटिटी खरीदा, आप तो बेचोगे ही नहीं। वो बोलते 2 क्वांटिटी मैंने 300 रुपए में खरीदा है, अभी 1800 चल रहा है, मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग किया हूँ। भाई आप भूल गए हो, वो है वहां पे। आप बेचोगे भी तो कोई काम का नहीं है, खरीदते हो भी ऐसे ही खरीद लिए हो। कभी 1000, 10,000, 15,000 खरीद लो, फिर समझ में आए। इसलिए बोलता हूँ कि नहीं, आज के डेट पे स्टॉक मार्केट के ऊपर आइडिया हर कोई दे सकता है। इट्स दैट इजी, लेकिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। वहां पे आपको थोड़ा फोकस करना है। बस 3 महीने का रिजल्ट आपको 30 साल आगे कर सकता है। मैंने इमेजिन नहीं किया था। मैं ओनली मेरा स्टॉक मार्केट का इनकम बता रहा हूँ। साइड इनकम तो बहुत सारे हैं, और साइड इनकम में ऐसा नहीं कि नहीं कुछ इलीगल है, कुछ है, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन स्ट्रेट यूट्यूब इनकम से हो गया, या फिर सॉरी ट्रेडिंग इनकम से हो गया, इतना पैसा मिलता है कि कैन नॉट इमेजिन द मनी। क्या ही होगा, लेट्स इमेजिन आपने बाइंग करना है क्योंकि पैसा कम है। आपने 1 लाख से स्टार्ट किया, 10 लाख बन गया, फिर क्या? जो पर्सन ने 1 का 10 बनाया वो आगे 1 करोड़ बनाएगा, यस और नो? लेकिन उसका फायदा है क्या? 5 करोड़ के बाद आपको फिर से स्क्रीन देखना पड़े। इंटेंशन था क्या हमारा? फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी। मनी तो मिल गया, लेकिन टाइम कैसे मिलेगा? ये सारे चीजों आप करोगे कैसे? आप महीने भर करके छोड़ के भूल गए, आया 1000 पॉइंट, नहीं तो गया 300 पॉइंट। मंथ भर आप मस्ती करते रहो क्योंकि आपने पहले इनिशियल स्टेज में 3 साल स्ट्रगल किया है। अब करते रहो जो करना है, यस और नो? और वो सेटअप कहां से मिलेंगे? मुझे सुना ही नहीं दिया, कहां से मिलेंगे? समझ में आ गया? आपको पता है मैं कभी जैकपॉट स्ट्रैटेजी आज तक नहीं बनाया हूं। आप सुने हो, देखे हो, मैं नहीं बनाता हूं। 4 या 5 सेटअप के ऊपर मैं जानबूझ के देता हूं, सो दैट कि ईच एंड एवरी डे आप नया चीजें आप देख के नहीं आओ। एक सेटअप को पकड़ो, दैट इज मोर देन एनफ, और दिस इज वन ऑफ देम। आप अगर 1 आवर चार्ट्स में हम लोग देखेंगे, दिस इज मोर देन एनफ। आप ये आपको दिख रहा होगा, अरे ये तो एसएल 300 रुपए का लगेगा, चलो ठीक है। लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट्स। अगर आपको वहां देखना है, लेट्स कंटिन्यू सी द 15 मिनट चार्ट्स। आपको नहीं लगता आपको लास्ट आवर में एक एंट्री भी मिला है यहाँ पे? यस। आपको टॉप से यहाँ पे समय अराउंड, अगर हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली टॉप से एंट्री नहीं मिला है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। डोंट यू थिंक? यहाँ पे आपको एक एंट्री मिला है, और दिस इज द एक्सपायरी डे। व्हाट आई रिमेंबर कि नहीं एक्सपायरी डे होगा। ओके, इमेजिन करो अगर एक्सपायरी डे पे गलती से ये मिल जाता है इस तरीके का ट्रेड। यहाँ पे एक ट्रेड मिला है आपको, एक्सपायरी डे पे अगर ऐसा ट्रेड मिल गया तो इट इज नॉट लेस देन ए जैकपॉट। ओके, कुछ लोग बोलते थे सर एसएल हिट हुआ, गैप अप खुला क्या? जैसे मैंने बोला 15 मिनट में मोर ट्रेड मोर एसएल, कम टाइम फ्रेम मोर। आपको नहीं लगता टॉप में यहाँ पे एक सेलिंग का सिनेरियो था? नेक्स्ट डे खुला 600-800 पॉइंट नीचे गया था। मेरे पास ही पोजीशन थे, आप जाके वीडियो चेक कर लेना। खुला नीचे, मैंने बेच दिया उसको। 800 पॉइंट बेच चुका है और मैं क्यों टेंशन लूं? समझ में आ रहा है? इट इज दैट इजी। बस आपको फोकस करना है, सेम चीजें अगेन एंड अगेन करना है। ओके, सो मैं इसमें ओवर कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन रहेगा, डोंट वरी, मुझे कुछ ना कहीं से मिल जाएगा, एंड इन फ्यूचर वीडियोस आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। ओके, सो फेयर नहीं होगा अगर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर। अच्छा बता दो भाई, ट्रेन देखो, अभी लोग पहले ना ऐसे हिट होगा बार बार सोच रहे थे, अब आया गैप अप गैप डाउन का, अभी आया ट्रेल का। ट्रेल मतलब समझते हो, जब प्रॉफिट दिखने लगे कि हमको प्रॉफिट मिल रहा है, ट्रेल करेंगे, लाओ उतना प्रॉफिट लाओ, फिर समझ में आ जाएगा ट्रेल करना है नहीं करना है। सब चीजें मैं बता नहीं सकता, करेक्ट? समझ में आ रहा है? कुछ चीजें ट्रेल करो, एक्सपीरियंस करो। 1000 पॉइंट का आपने प्लान किया, 500 भी आपको दुख दुख करने लगा, भाई हो गया, ऑन नहीं हो सकता। आप स्क्रीनशॉट हर एक जगह, यूट्यूब, रील, इंस्टाग्राम, भले कोई फॉलोअर्स ना हो लेकिन पेस्ट करते रहे। आपने सोशल मीडिया जहां पे फ्रेंड ये दिखाते रहे कि नहीं देख 500 पॉइंट मैंने कैप्चर किया है।
करो ना, कोई इशू नहीं है, दिस द फन, करो चले। फिर आपको समझ में आ जाए नहीं भाई नेक्स्ट डे फिर जा भी सकता है, तब नहीं थोड़ा ट्रेल कर लेते हैं। ये धीरे धीरे मार्केट आपको सिखा देगा, कुछ चीजें मार्केट को देने दो, सिखाने दो। ओके ओके ग्रेट। सब चीजें इन डिटेल्स में नहीं हो सकता, टाइम इज लेस, लेकिन हाँ सेटअप अच्छा लगा नहीं लगा? कितना अच्छा लगा? मजा आया? और कितने लोग इन फ्यूचर ऐसे सेटअप चाहते हैं? मेरा रिक्वायरमेंट बस यही है कि नहीं, मैं मेक श्योर करूंगा यहाँ पे इतने लोग हैं, मेरे पास भी डाटा है, सबके पास डाटा है, इनके पास डाटा है, मैं मेक श्योर करूंगा आपका जंगल उस टाइम पे देखूं आपने सच में किया है नहीं किया। अगर नहीं किया हो, यू नॉट गोइंग टू बी अलाउड। मैं मेक श्योर करूंगा अगर आप 15-20 ट्रेड भी लिए हो ना ये सिस्टम के ऊपर, देन ऑल्सो यू आर अलाउड। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बी सीरियस लिटिल बिट, क्या ही हो जाएगा, 2-4 एसएल चला जाएगा, 3 महीना और निकल जाएगा, टाइम तो ऐसे भी जाना है। एक बार हो गया तो काम खत्म हो गया, एक बार ट्रेडर बन गए तो फिर आपको बार बार ये सारी चीजें समझने का जरूरत नहीं है, बस एक ही बार आपको एफर्ट डालना है। लाइफ कितनी बार आपको मिलने वाला है? एक बार। बस थोड़ा रिस्क लो, खत्म करो, क्या पता कल सुबह क्या होने वाला है, क्या ही करना है, क्या पता लखपति बन गए, क्या पता आप लखपति बन गए, करोड़पति बन सकते हो, क्या पता। कितना रिस्क लिए, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हम लोगों ने सोचा, ये सन्नू जो ट्रेडिशनल मेथड था उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा सोचे, क्या ही हो जाएगा। ऐसे भी पैसा जा रहा है, जा ही रहा है, इसको ट्राई करके और थोड़ा चला जाएगा ठीक है, लेकिन अगर मिल गया तो बस मैं वही कि अगर मैंने ही ऐसे ही स्टार्ट किया था, जब सब बोल रहे थे ट्रेडिंग से नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता, मैंने बोला चलो देखते हैं, इन द मनी पे ट्रेड नहीं होता नहीं होता नहीं होता, मैंने बोला चलो देखते हैं। अभी कितना मिला है, मैंने तो पैसा लगाया ही नहीं है मार्केट के अंदर, जो भी मिला है मार्केट से मिला है, मैंने लगाया ही नहीं है पैसा। और अभी लोग आ जा रहे हैं कि हाँ इन द मनी थोड़ा सा सेंसिटिव बनता है। हाँ जब आप इन द मनी पे आओगे मैं फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे चला जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, देयर इज सो मच एरिया टू प्ले अराउंड विद। ओके एंड थैंक यू एवरीवन, रियली थैंक यू जितने लोग आए। थैंक यू रियली थैंक यू। What a lovely session. Everybody, can we have a huge round of applause? One more